नमस्कार, मैं रुचि शर्मा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी झारखंड की राजधानी रांची, जो कि मोरहाबादी मैदान है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ही जाना जाता था। और यहाँ देखिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं, तीन आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अभ्यर्थी है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं जो कि आंदोलन पर उतरे हुए हैं। ये इन युवाओं को आज आंदोलन पर उतरने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, सुननी चाहिए। लेकिन इस आज आंदोलन को देख करके आगे आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो क्या सीखेगी, आखिर क्यों आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई करेगी। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि दो आम पब्लिक हैं, ये मदद करने के लिए, इन युवाओं की मदद करने के लिए ये पहुँचे हुए हैं। इन्हीं से, आपका नाम मैडम? मंजू देवी जी। आप यहाँ कैसे पता लगा, किस तरह से मदद करने के लिए यहाँ पहुँची? मोबाइल में देखे यूट्यूब में, तो वही से आए हैं देने के लिए। कुछ हम ले चलो जाते हैं तो दे देते हैं कुछ खोल के। क्या लगा इन युवाओं को देख करके? क्या लग रहा है? खराब लग रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है। इतना दिन से हो रहा है तो कम से कम सुनना चाहिए हेमंत सरकार को कि लोग का जो भी है सही है, गलत तो नहीं है, तो दे देना चाहिए लोग को। वर्तमान सरकार से आप क्या करना चाहेंगे? दुर्गा पूजा के पहले कर देंगे सबको, आंदोलन नहीं करेंगे, यहाँ रहेंगे नहीं सब कोई। बच्चा लोग इतना परेशान कर रहे हैं, बच्चा लोग को परेशान कर रहे हैं सरकार, तो बच्चा लोग परेशान हो रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं, सबके और दे देंगे उनको, सबका लेटर दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर दुर्गा पूजा के पहले। अगर इनकी आवाज़ वर्तमान सरकार तक पहुंच रही हो, किसी भी तरफ पहुंच रही हो, तो देखिए इनका क्या कहना है कि इन युवाओं को एक त्यौहार आने वाला है जो कि दुर्गा पूजा है, और इससे पहले ये युवा जो है यहाँ आंदोलन पर ना बैठे रह करके अपने घर जाएं। कल रात गुलाम हसन जी हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और पुलिस इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई थी यहाँ से। आइए गुलाम हसन जी, कैसी तबीयत है आपकी? सलाइन चढ़ाने के बाद थोड़ा सा मुझ में बोलने की शक्ति आई है, मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन रात को जिस तरह से मेरे साथ दर्दनाक घटना घटी है, मैं उसे बताने से भी डर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मरीज़ था और मरीज़ के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, पूरा हिंसक तरीके से पुलिस आए। हम लोग तो यहाँ पे 4-5 अभ्यर्थी थे ही, लेकिन पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि इन बच्चों को उठा के फेंक देना चाहिए, और ज़बरदस्ती मुझे 4-5 पुलिस ने पकड़ के सीधे उठा के सीधे बहन में फेंक दिया। मुझे वहाँ पे काफ़ी चोटें भी आई और वहाँ से ले जाके मुझे सदर अस्पताल में छोड़ दिया गया। सदर अस्पताल में छोड़ने के बाद इन लोग का कोई जवाबदेही वहाँ नहीं था। सदर अस्पताल में कैसी ट्रीटमेंट रही? ये प्रशासन कर्मी वहाँ मौजूद थे या नहीं? कोई प्रशासन कर्मी वहाँ पे नहीं थे और ना ही सदर अस्पताल में किसी ने जवाबदेही लिया। सदर अस्पताल में मुझे इलाज कराने के लिए जवाबदेही मैं खुद बना, और उसके बाद मुझे जिस पुलिसकर्मी ने लेके गया था वो लोग वहाँ पे कोई नहीं थे। और उसके बाद जब ट्रीटमेंट मेरा हुआ, एक बोतल सलाइन चढ़ा, उसके बाद मुझे वहाँ से आने के लिए मुझे यहाँ आना था। लेकिन आने के लिए मेरे पास ना तो अपने दोस्तों को फ़ोन करने के लिए कोई साधन था और ना ही मेरे पास आने के लिए वहाँ से कोई साधन था। और उसी बीच में फिराया लाल चौक में मैं बाहर निकला और वहीं पे एक शेड में मैं रात गुजारा। रात जो गुजारा बहुत ही काली अंधेरी और मच्छरों वाली रात थी, काफ़ी ठंड था, मेरे पास ना चादर थे ओढ़ने के लिए और ना कुछ था। उसके बाद मैं रात वहाँ पर गुजारा, वो इतनी दर्दनाक थी कि मेरे जीवन में उस तरह का रात कभी नहीं आया था। क्योंकि हम देखें कि हम पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं और आखिर पुलिस को क्या लगा कि हमें ले जाके वहाँ पे एक लावारिस के साथ मुझे छोड़ दिया गया, और मैं यहाँ पे आने के लिए भी तत्पर नहीं था। मेरा पैर जवाब दे चुका था कि मैं उतना दूर टहल के जा नहीं सकता हूँ, और उसके बाद भी इस तरह का घिनौना हरकत किया है पुलिस ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि क्या इसी दिन के लिए आपकी सरकार को हमने चुना था? मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था आपके पार्टी को जिताने के लिए, और मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही सद्गुण वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद भी इस तरह का हरकत हो रहा है तो आप इसकी जवाबदेही दीजिए। आज मेरे साथ इस तरह का हरकत हुआ है, कल मेरी यहाँ पे आज 2 बहनें बैठी हुई है, इन लोग के साथ भी तो आप इस तरह का बर्बरतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि हमें सबसे पहले हमें सुरक्षा दीजिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके बाद फिर हम तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, जब तक से हमारा रिजल्ट यहाँ से निकलेगा नहीं, उठेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से आमरण अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं। तो आपने सुना गुलाम हसन जी की बातें। कल पुलिस जबरदस्ती ले गई यहाँ से उठा करके, एक हिंसक तरीके से इनको चोटें भी आई हैं, और पुलिस अगर यहाँ से ले जाती है तो उनकी जवाबदेही होती है कि वापस उन्हें इसी जगह पर ला करके छोड़े, लेकिन फिराया लाल चौक पर छोड़ दिया जाता है। और जो आपने अभी 2 महिलाओं को देखा था, वो महिलाएं अनुदान राशि देने आई थी ताकि इन लोगों खर्च के लिए या कुछ खाने पीने के लिए कुछ पैसे दे करके गई हैं। यहाँ और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे क्या कहना चाहती हैं सरकार से?
मैम मैं आंटी लोग को देखी ना तो थोड़ा मम्मी का याद आ गया, क्योंकि कल से तो दुर्गा पूजा है, 9 दिन फास्टिंग रहेगा, वो भी फल पे। तो मैं समझ भी नहीं आ रही हूँ कि अनिश्चितकालीन धरना है, मैं यहाँ कैसे करूँगी। बट मेरा एक चीज़ मैंने मन में ठान लिया है कि मैं 9 दिन तक ऐसे ही रहूँगी और इसी जगह पे बैठी रहूँगी और मैं घर नहीं जाऊँगी। तो मैं सरकार से यही बार बार गुजारिश करूँगी कि दुर्गा पूजा से पहले प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़। बहुत सारा रिक्वेस्ट है कि घर जाके दुर्गा पूजा में माँ की पूजा कर पाऊँ। तो मैं सरकार से यही आवेदन करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा न्यूज़ दीजिए कि हम लोग खुशी खुशी घर जा पाए। तो अभी वर्तमान सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं ये युवा अभ्यर्थी। मैम हम लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैम मेरा घर पलामू है, 170 किलोमीटर से बाइक से आए हैं सिर्फ धरना देने। रात में इसी जगह सोते हैं मैम। मच्छर बहुत काटता है, दिन में परेशानी होता है, खाने को बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब अभी हम लोग हमारे बाद की जो भी वैकेंसियाँ हैं, जैसे दरोगा साहब जो भी डबल स्टार लगाए हुए हैं, राजस्व कर्मचारी, सब वेतन 40,000 60,000 उठा रहे हैं वेतन। मैम हम लोग भी पंचायत सेक्रेटरी बन गए होते तो अभी हम लोग भी अपना वेतन उठा रहे होते। अभी पैसा लगा के हम लोग कष्ट में, और ऐसा नहीं कि सरकार से कोई ज़बरदस्ती चीज़ मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सिर्फ चाहते हैं कि हमारा नियुक्ति जारी कर दिया जाए। 3088 सीट है मैम, 4913 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। अब किनका है किनका नहीं है असमंजस में है, और सरकार क्लियर भी नहीं करिए। कम से कम मेरिट जारी करे, नियुक्ति 1 महीना बाद दे, पर जारी तो करे, कुछ तो दे। अभी तक जेएसएससी की साइट पे 1 साल पे डायरेक्ट अभी टीचर वाले का आया है। इसके पहले जेएसएससी की साइट पे एक भी नोटिस जेएसएससी के थ्रू जारी नहीं किया गया है। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हम लोग 1 साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किए हुए बैठे हैं, लाठी भी खाएं, इतने सारे लीडर से भी मिले, हम लोगों की कभी जो बात नहीं सुनी गई है, बस वही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सर अब तो सुन जाइए। क्योंकि हमारे एक भाई पहले से ही ये बेहोश पड़े हैं, इनके साथ बर्बरतापूर्वक हुआ। हम भी अनशन पे 4-5 दिन से बैठे हुए, हम भी ना गिर जाए रोड पे, मेरे साथ भी बर्बरता ना हो। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो सुन जाइए, अब हमारा रिजल्ट दे दीजिए उससे। आखिर जब सत्ता में सरकार आती है, किसी की भी बने, आज विपक्ष में भी जो पार्टियां हैं अगर बनती हैं, तो ऐसा भविष्य में ना हो कि आंदोलन, अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़े। और आप देख रहे हैं इन छात्राओं को किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, भूखे प्यासे। आज 5 दिन लगातार ये इनका आंदोलन है। तो हमारा विनम्र निवेदन ये रहेगा कि सारा चीज़ क्लियर, हाई कोर्ट की तरफ से भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि इस वैकेंसी पे कोई भी स्टे नहीं है। तो हम ये सरकार से मांग है कि दुर्गा पूजा से पहले हमारा मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और फिर हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। आंदोलनरत तो तब तक रहेंगे। अब तो जो कल की घटना हुई है ना, उसके बाद इरादा और मजबूत हो गया है, क्योंकि आपकी राहों में मुश्किलें तब आती है जब आप सही राह में चल रहे होते हैं। आपको दबाया तब जाता है जब आप कुछ अलग करने जा रहे हो, और बदलाव से पहले एक बहुत भयंकर आंधी आती है। वो आंधी आना शुरू हो चुकी है। तो हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट लिए बिना तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और एक क्लियर मैसेज मुझे देना है कि अगर कल तक हमें ऑफिशियली नहीं मिलता, जैसे होमगार्ड वालों को दिया गया है, तो हम लोग जितने हैं, चाहे फीमेल हो मेल हो, सब अनशन में बैठ जाएंगे और हम लोग किसी से बात नहीं करेंगे, चाहे जान निकल जाए। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, हम लोग दशहरा भी यहीं बिता देंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, और हम लोग सब भूखे बैठने वाले हैं। ये है गुलाम हसन जी, जिनकी तबीयत कल रात को ज़्यादा खराब हो गई थी, बेहोश हो गए थे। काफ़ी देर बाद इनको होश आता है और पुलिस आती है, ज़बरदस्ती इनको उठा कर ले जाती है और अस्पताल में इनको छोड़ दिया जाता है। और कोई भी प्रक्रिया जांच की नहीं होती है, और इनको वापस ये रात भर फिरायालाल चौक पर गुजारते हैं। और अभी कुछ दोस्त जो हैं इनके पकड़ कर ले जा रहे हैं चेकअप के लिए। प्रशासन फिर देखने नहीं आई है कि इनकी तबीयत कैसी है, पूछने आई या नहीं? नहीं, अभी तक से मुझे कुछ खबर नहीं है कि प्रशासन यहाँ पूछने के लिए आई थी कि नहीं, कि मैं मर गया हूँ कि कहाँ हूँ। प्रशासन का कोई जवाबदेही नहीं अब तक से लगा है, क्योंकि ले जाने के बाद मुझे वो लोग वहाँ पे फेंक दिए एक लावारिस की तरह। और मैं वहाँ पे अकेला था, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं था कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा सका। फिर भी डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे उन्होंने 11 बजे छोड़ दिया। तो फिर मैं 11:30 बजे तक से फिरायालाल चौक आया। वहाँ से मेरे अंदर ताकत नहीं था कि मैं बाहर जा पाऊँ, और मैं फिरायालाल चौक में ही बगल में एक शेड है, मैं वहीं पे रात गुजारा। काफ़ी मच्छरें थी, ठंड था, मेरे पास कंबल नहीं थे, रात काफ़ी मुश्किल से गुजरा। वो एक भयानक काली रात थी जिसे मैं याद करके भी घबरा जाता हूँ। तो इस तरह का जो निंदनीय काम हुआ है, हमारे यहाँ के जिस प्रशासन की काफ़ी तारीफ़ की जाती है, उसी प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही की है। और बहुत ज़्यादा हमें इस कार्य को उनके मैं बहुत निंदना करता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं मैं बात कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यदि आपके संज्ञान में क्या ये नहीं था कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी वहाँ पे हैं,
आपने संज्ञान में नहीं रखा था कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। किस तरह से वो आए और हिंसक तरीके से मेरे साथ झोल झपट किए, सीधे पकड़ लिए, मुझे मोबाइल तक छूने का मौका नहीं दिया गया। सुबह से पूछने आए या नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है? अब जब तक से मैं यहाँ पहुँचा अब तक से कोई प्रशासन की तरफ नहीं आया। कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं चेकअप कराने के लिए जा रहा हूँ अपना प्राइवेट डॉक्टर के पास। वो मुझे चेकअप कराएंगे और फिर वहाँ से फिर मुझे वापस छोड़ देंगे, फिर मैं यहीं पे आ जाऊँगा। तो ये आप पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हसन की बातें सुनी, जिनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और ये प्राइवेट जा रहे हैं, चेकअप करवाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी आज और अभी नहीं है कि आकर के इनसे पूछे कि ये अभ्यर्थी कैसे हैं और किस तरह से इनकी दशा है।